नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं जूम इंडिया। आज जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वह सिर्फ एक अपडेट नहीं है। यह दक्षिण एशिया के उस ऐतिहासिक मोड़ का दस्तावेज है जिसकी हलचल पिछले कई महीनों से दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वह हलचल तूफान बन चुकी है। और यह तूफान भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच खुली सामरिक टक्कर में बदल चुका है। और यह कोई साधारण सीमा झड़प नहीं है। यह वह ऑपरेशन है जिसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे तकनीकी अभियान कहा जा सकता है। और मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, इस बार भारत अकेला मैदान में नहीं उतरा। इस बार भारत के साथ अमेरिका की इंटेलिजेंस और एयर डोमिनेंस है, रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है, और पहली बार रूस ने भारत को दक्षिण एशिया में हाइपरसोनिक सपोर्ट मोड में सक्रिय किया है। हाइपरसोनिक सपोर्ट मोड यानी वह सिस्टम जहां हवाई कार्रवाई, उपग्रह डेटा, मिसाइल ट्रैकिंग, टारगेट लॉक और डिफेंस सप्रेशन सब कुछ एक ही क्षण में एक ही प्लेटफॉर्म पर सिंक्रोनाइज हो जाता है। यह गठबंधन इसलिए बना क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर पीओके में एक बड़े डार्क प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक ऐसा नेटवर्क जो दिल्ली तक बड़े हमले की क्षमता रखता था। और यह सिर्फ कोई दावा नहीं था। सीआईए, एनएसए, आरडब्ल्यू, एमआई और रूस की एफएसबी के इंटरसेप्टेड डेटा ने इसकी पुष्टि की थी कि चीन की मदद से बनाई गई सुरंगों में आतंकी समूह हाई एनर्जी विस्फोटकों के साथ सक्रिय थे। इन सुरंगों को ऐसे छिपाया गया था कि साधारण सैटेलाइट्स भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन खेल पलटा तब जब अमेरिका ने भारत को अपनी नवीनतम सब सरफेस हीट डिटेक्शन तकनीक का लाइव एक्सेस दिया। और इसी तकनीक ने पहली बार पकड़ा कि पीओके के उत्तरी इलाके में 12 से ज्यादा भूमिगत संरचनाएं सक्रिय हैं। रात 2:14 पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रूस के सैन्य सलाहकार भी सुरक्षित लिंक पर शामिल हुए। और बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ एक आदेश जारी हुआ, इनिशिएट फेज 0, कंप्लीट साइलेंस प्रोटोकॉल। यानी भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, भारत अब फैल करेगा। इसके बाद जो हुआ वह आधुनिक युद्ध रणनीति की किताबें बदलने वाला था। रातों रात तीनों सेनाओं ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के अपने टॉप टीयर कमांड सक्रिय कर दिए। एयरफोर्स के जीडीएफ साइलेंट हॉक स्क्वाड्रन उठ खड़े हुए। 47 ड्रोन चुपचाप एलओसी पार कर गए। पारा एसएफ की टीमें पीओके की ओर बढ़ीं। और नौसेना ने पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर मल्टीलेयर नेवल ग्रिड तैनात कर दिया। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस, रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और भारतीय सैन्य कमांड एक साथ मिल जाएं, तो दुश्मन का भविष्य मिनटों में तय हो जाता है। 3:02 पर रूस की सैटेलाइट ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के उत्तरी सेक्टर में 15 JF-7 फाइटर हैंगर एक्टिव किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भारत ने कुछ सेकंड पहले ही रूस के स्काई डार्ट एच जैमिंग सूट को चालू कर दिया था। 32 किलोमीटर का पूरा एयर डिफेंस जॉन ब्लाइंड हो चुका था। पायलट अभी कॉकपिट तक पहुंचे ही थे कि भारतीय वायुसेना की साइलेंट स्ट्राइक टीम ने 17 सेकंड के भीतर हैंगरों को मिटा दिया। 15 फाइटर जेट जमीन से उठ भी नहीं पाए। यह पाकिस्तान के लिए पहला झटका था। वह समझ चुका था परिस्थितियां उसके हाथ से निकल चुकी हैं। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। 4:31 पर अमेरिका और रॉ ने वह डेटा भेजा जिसने पूरे ऑपरेशन का स्वरूप बदल दिया। डेटा में साफ था, पीओके की सुरंगों में 30 से ज्यादा आतंकी अभी भी सक्रिय हैं और कुछ चीनी सैन्य सलाहकारों के संपर्क में हैं। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल फेज 2 सक्रिय कर दिया। और पहली बार 3 देशों की तकनीक एक ही सिस्टम में फ्यूज हुई। अमेरिका की डीप रेंज थर्मल विजन, रूस का हाइपरसोनिक डेटा रिले और भारत का स्मार्ट टारगेट फ्यूजन। इसके बाद सुरंगें ऐसे खुलने लगीं जैसे किसी 3D मैप को जिंदा कर दिया गया हो। पारा एसएफ टीमों ने इन्हें फटाफट ब्लास्ट कर दिया। 40 से ज्यादा गुप्त बंकर मिनटों में ध्वस्त हो गए। चीन ने 4 साल में इन्हें माउंटेन शील्ड बनाया था, भारत ने 34 मिनट में इसे माउंटेन स्मोक में बदल दिया। चीन का कमांड सेंटर हक्का बक्का था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भारत को सभी कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पकड़ा कि पाकिस्तान इमरजेंसी कॉरिडोर शिफ्ट योजना पर काम कर रहा है, जिसमें बची खुची टुकड़ियों को दक्षिणी इलाके में पहुंचाया जाना था। दिल्ली के वॉर रूम से आदेश आया, टारगेट मूवमेंट डिस्ट्रॉय। और फिर हवा में उठे मिराज और SU-30 जैसे किसी काले आसमान को चीरकर तेज रोशनी बाहर आ जाए। काफिले पर सटीक प्रहार हुआ। चीनी सलाहकार रडार चालू भी नहीं कर पाए,
क्योंकि अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन पहले ही उनके सिस्टम फ्रीज कर चुका था। इसके बाद पाकिस्तान का दक्षिणी मोर्चा भी बैठ गया। जेचक्यू रावलपिंडी में खामोशी छा गई। सब पूछ रहे थे, अब आगे क्या? लेकिन फैसला भारत पहले ही कर चुका था। भारतीय सेना अब उन गढ़ों पर चढ़ाई कर रही थी जिन्हें पाकिस्तान 20 वर्षों से अभेद्य कहता आया था। अमेरिका ने लोकेशन भेजी, डीआरडीओ ने उनकी संरचना डिजिटल रूप से तोड़ी और सेना ने 3 स्तरीय हमला किया। इलेक्ट्रॉनिक शॉक जियो पॉइंट अटैक, मल्टी बैरल प्रिसिजन। पाकिस्तान के 20 साल पुराने बंकर 20 सेकंड नहीं टिक पाए। अब पाकिस्तानी सैनिकों के पास सिर्फ भागने का रास्ता था, वह भी भारत ने सील कर दिया। वैश्विक स्तर पर पहली बार स्वीकार किया गया, भारत रणनीति, तकनीक और निर्णय क्षमता में पाकिस्तान और चीन से कहीं आगे निकल चुका है। अमेरिका ने स्पष्ट कहा, भारत की सुरक्षा लाल रेखा है, और इसके साथ पाकिस्तान का मनोबल टूट गया। कई पोस्ट बिना लड़ाई के खाली कर दी गईं। जैसे जैसे भारतीय ध्वज पीओके की चोटियों पर चमकता गया, दुनिया समझ गई, यह सिर्फ सरहदों की रक्षा नहीं है, यह भारत अपने भविष्य और संप्रभुता की नई परिभाषा लिख रहा है। और दोस्तों, अभी जो अपडेट मीडिया तक पहुंचा है, भारत ने उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और पीओके सफाई अभियान के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अगर आपको यह आज का ताज़ा समाचार पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश और विदेश से जुड़े हर अपडेट और जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।